चलो ध्यान दो, कल हम लोग चाल पढ़ चुके थे और दूरी पढ़ चुके थे। चाल के प्रकार भी पढ़ चुके थे और दूरी के प्रकार, और चाल था दूरी में, और सॉरी चाल और वेग में अंतर हम लोग पढ़ चुके थे। ये टॉपिक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ जा रहे हैं, सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग। देखो पहला हेडिंग जो है वो सापेक्ष वेग का, दूसरा वाला किसका है, निरपेक्ष वेग का। देखो पहले हम लोग पढ़ते हैं सापेक्ष वेग किसे कहते हैं। ध्यान समझो, जैसे कभी कभी चलते होगे, जब तुम और तुम्हारा फ्रेंड दोनों लोग साइकिल जाते हो, साइकिल से जाते हो, तो साइकिल चलाने पर क्या होता है, तुम्हारा रफ्तार माने तुम्हारी गति जो चाल जो है वह तुम्हारी गति कुछ ज़्यादा है, तुम्हारे फ्रेंड की कुछ गति कम है, तुम्हारे फ्रेंड गति कम है। ऐसा तुम लोग के साथ हम लगभग हमेशा ही होता होगा। जब तुम लोग साइकिल जाते हो तो एक की गति क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक की गति कम होती है। तो हमें ऐसा नहीं लगता। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो मान लेते हैं कि तुम चल रही है, कोई वस्तु है, मान तुम ही हो, तुम्हारी गति कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और एक की गति कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो इसकी चाल है ना, ये तो स्थिर बिंदु से दिखा रहा है क्या, इसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बात सुना रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यह इसको कितने रफ्तार से आगे छोड़ेगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। बात देखा जाए तो ये इससे कितना तेज आगे चल रही है, कितना तेज चल रही है। तो इसका रफ्तार कितना, गति कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका गति कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका दोनों कंपैरिजन किया जाए तो इसकी गति इससे कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। तो जितना ज्यादा वही क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सापेक्ष। यहाँ पर सापेक्ष मतलब रिलेटिव यानी कंपैरिजन करना। क्या करना, कंपैरिजन। मान लेते कोई दो वस्तुएं हैं, दोनों क्या होती है, किसी एक मतलब चाहे एक दिशा में गतिमान हो या विपरीत दिशा में गतिमान, इससे मतलब नहीं है। किसी एक गतिमान वस्तु की गति दूसरे गतिमान वस्तु के सापेक्ष अगर गति वेग निकाला जाए तो उसके हम लोग सापेक्ष वेग। बात सुन रहा है। कोई एक वस्तु है इस तरह से गति कर रही है, उसके सापेक्ष एक और वस्तु गति कर रही है, तो दोनों ऐसे चल रहे तो एक गति एक आगे निकल गई, तो इसका जो वेग कहलाएगा इसके सापेक्ष वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग। तो मान लेते दोनों क्या है, गतिमान है, दोनों क्या है, गतिमान। इसका वेग कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका वेग क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ये इसका वेग ज्यादा है, इसका वेग ज्यादा है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका वेग ज्यादा है। तो यह जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा, इसका क्या कहलाएगा, इन दोनों का सापेक्ष वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे जा रही है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे जा, दिख रहा है ना, बात समझ रहा है। अगर इसका बात करेंगे तो कहेंगे, ऐसे बोलेंगे कि इसमें मान लो तो बैठा है बिंदु ए, कौन बैठा है, ए, और इसमें कौन बैठा है, बी। तो अगर ए और बी देखेंगे तो इसका गति कितना है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसका कितना है, वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ई बोलेगा बी हमसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे जा रहा है। कितना जा रहा है, आगे जा रहा है। और ई खड़ा होकर देखेगा, बी ए को बोलेगा कि ए हमसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो यह जो टैन आ रहा है यही क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सापेक्ष। बात समझ रहा है। लेकिन यही क्या होता है, जब दो वस्तु में विपरीत दिशा में गतिमान होती है, इधर मान लेते हैं ये 50 की रफ्तार से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और इधर से जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इधर से। तो अब दोनों जाएंगे तो दोनों क्या होंगे, सन्न से भागेंगे। कैसे, सन्न से। क्यों, क्योंकि ये 50 इधर जाएगा, 40 से इधर आएगा, तो दोनों का गति क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात सुना रहा है, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कहेंगे ये दोनों ये इससे कितना, अगर इससे यहाँ बैठा जाए, बिंदु ए देखा जाए, किसको देखा जाए, बिंदु ए ये है और बी ये है। तो अगर बिंदु बी देखेगा तो एक बोलेगा कि ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहाँ गया है, पीछे गया है। और ए कहेगा कि यह 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या हो गया है, आगे गया। बात समझ रहा है। तो वही जो भी पीछे बोले आगे बोलो, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, कैसा वेग कहलाएगा, सापेक्ष वेग। तो सापेक्ष वेग समझना, किसी एक गतिमान वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग बताएंगे, वही क्या कहलाएगा, सापेक्ष वेग कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। यार रिलेट करके वेलोसिटी को बताना इज नोन एज द रिलेटिव वेलोसिटी। बात समझ रहा है। इसमें दोनों वस्तुएं क्या होंगी, गतिमान होती है। क्या होती हैं, दोनों वस्तुएं गतिमान। एक की वस्तु गति कम होगी, एक वस्तु गति ज्यादा होगी। अगर दोनों का बराबर हो जाएगा तब तो कहेंगे न तो ये आगे बढ़ रहा है न तो हम आगे बढ़ रहे, दोनों क्या है, एक समान वेग से गतिमान है, यानी दोनों का सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, 0। दोनों का सापेक्ष वेग, भाई दोनों एक दूसरे से बैठे हुए हैं। बात समझ रहा है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब अगला हम पढ़ते हैं निरपेक्ष वेग। निरपेक्ष वेग में भी दो वस्तुएं होंगी, लेकिन एक वस्तु क्या होगा, स्थिर होगा, दूसरा वस्तु क्या होगा, गतिमान होगा।
तो स्थिर वस्तु मान लेते हैं, हम स्थिर वस्तु है, हम स्थिर वस्तु पर से बैठे हैं और यहाँ से ट्रेन से चल के जा रही है, तो यह ट्रेन का वेग कैसा कहलाएगा? निरपेक्ष वेग, क्योंकि हम कैसे हैं? स्थिर अवस्था में। हम किस अवस्था में हैं? स्थिर अवस्था में। तो निरपेक्ष वेग में क्या होता है? एब्सोल्यूट वेलोसिटी में एक वस्तु क्या होगी? स्थिर होगी और दूसरी वस्तु क्या होगी? गतिमान होगी। तो गतिमान वस्तु का जो वेग है वही क्या कहलाएगा? निरपेक्ष वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी। बात समझ आ रहा है? तो रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया और निरपेक्ष वेग भी समझ में आ गया। किसी को दिक्कत इसमें था? इसमें एक वस्तु क्या होगा? गतिमान होगा, एक वस्तु क्या होगा? स्थिर अवस्था में। यहाँ पर दोनों वस्तु क्या होंगी? गतिमान होंगी। बात समझ रहा है? इससे मतलब नहीं है कि वो दोनों एक ही दिशा में गतिमान है कि विपरीत दिशा में। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? अब इस पर हमने क्या 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करें, समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। ये इतना लिख लो इसको। चलो अब देखो ध्यान से, त्वरण किससे करते हैं? देखो त्वरण का मतलब होता है, जैसे मान लेते कोई वस्तु, ऐसा समझो जैसे इसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तुम लोग अगर बाइक देखोगे तो बाइक में जो हम लोग ऐसे स्कूटी होता है जैसे घुमाते हैं, जिससे गाड़ी तेज भागती है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। उससे क्या होता है? वेग में परिवर्तन आता है। उसको अगर ऐसे घुमाओगे तो रफ्तार बढ़ेगा और ऐसे घुमाओगे तो रफ्तार क्या होता है? कम हो जाता है। मतलब अब भाई ब्रेक दबाने से कम होता है, लेकिन हमें बताने से मतलब इस तरह घुमाने से क्या होता है? रफ्तार बढ़ता है, और धीरे करो तो रफ्तार नहीं बढ़ता है। तो ये क्या कर रहा है? वेग में परिवर्तन कर रहा है। क्या कर रहा है? वेग में परिवर्तन कर रहा है। तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण किसे कहते हैं? तो किसी गतिमान वस्तु की अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है? वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? क्या बताओगे? किसी भी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। अब बताओ, वेग इसमें आ रहा है, तो वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और तब त्वरण भी कैसी एक राशि होगी? सदिश राशि होती है। क्या होती है? सदिश राशि होती है। तो क्या होता है? त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। और त्वरण कैसी राशि है? कैसी राशि है? सदिश राशि है। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लिखते रहे यहीं पर। ए का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? तो होता है वेग परिवर्तन की दर v/t, a = v/t। तो अब यहीं से देखो इसका फॉर्मूला बन के आएगा। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का क्या होता है? वेग का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। और जब टाइम क्या होता है? सेकंड। अभी बटे जब क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बात समझ रहा है? तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v/t। v क्या है? वेलोसिटी, और t क्या है? टाइम। बात समझ रहा है? यह कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्र मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है त्वरण के प्रकार। देखो त्वरण, जैसे हम लोग जब साइकिल चलाते तुम लोग, तो कभी कभी तुम लोग साइकिल की रफ्तार को बढ़ाते होगे, यानी वेग परिवर्तन की दर कैसी है? धनात्मक है। कभी कभी जब कोई सामने आता हो तो अपनी साइकिल की रफ्तार क्या करते हो? कम करते हो। तो त्वरण कैसा दोगे? उससे ऋणात्मक। जब ब्रेक मारते हो त्वरण कैसा दिए? ऋणात्मक। बात सुना रहा है? तो यहाँ पर त्वरण कैसे होती है? हो सकता है जब तुम साइकिल एक बराबर चला रहे हो, कैसे चला रहे हो? एक बराबर उसमें ताकत लगाए हुए, तो वहां पर त्वरण कैसा कहलाएगा? एक समान त्वरण। त्वरण का मतलब होता है उस पर कितना बल लगा रहे हो, कितना बल लगा रहे हो। अगर एक समान बल लगा हुआ है, एक समान बल लगा हुआ है और उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर कैसा त्वरण हो जाएगा? मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? मतलब सॉरी, एक चीज हम गलत बोल दिए। मतलब वेग परिवर्तन की दर क्या होगी? एक बराबर होगी। मतलब एक सेकंड में उसका वेग मतलब बराबर ही बढ़ेगा। एक सेकंड में जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा? दूसरे सेकंड बढ़ेगा, उतना ही कितना बढ़ेगा? तीसरे सेकंड बढ़ेगा। उसकी वेलोसिटी क्या होगी? एक बराबर ही बढ़ती जाएगी। तो इससे यहाँ पर कैसा त्वरण कहलाएगा? एक समान त्वरण कहलाएगा। बात समझ रहा है? यानी उस पर बल बराबर लगा। जब बल बराबर लगाते जाओगे तो उसका वेग क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ रहा है? तो त्वरण क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक समान त्वरण। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया। अगला असमान त्वरण क्या होता है? जैसे कभी हमें जब खाली रास्ता मिला तो हम बहुत ज्यादा बल लगा दिए, तो यहाँ पे क्या होता है? वेग बहुत तेजी से बढ़ा। और जब रोड खाली मिला, मतलब रोड थोड़ा सा खचाखच भरा मिला, तो हम क्या कर लिए? वेग को थोड़ा सा कम करने के लिए उस पर बल कम लगाए, तो त्वरण क्या हो जाएगा? धीमा हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर तो क्या हो रहा है? बल लगा के बढ़ा रहे हो, उसका वेग बढ़ा रहे हो।
फिर कम कर रहे हो, फिर बढ़ा रहे हो, फिर कम कर रहे हो, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा कैसा होगा? असमान त्वरण होगा। कैसा होगा? असमान त्वरण। अब यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है? देखो, जब साइकिल चला रहे हो तो वेग परिवर्तन की दर में वेग अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर त्वरण कैसा हो जाएगा? धनात्मक त्वरण। अगर ब्रेक मार दिए, वेग घट रहा है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक त्वरण। अब क्या होता है, मान लो जिस पर तुम बल नहीं लगा रहे हो, बल नहीं लगा रहे, कुछ भी किसी प्रकार का बल नहीं लगा, तो यहाँ पर त्वरण कैसा रहेगा? शून्य त्वरण रहेगा। कैसा त्वरण रहेगा? शून्य त्वरण। बात समझ रहा है? किसी को दिक्कत? त्वरण क्या होता है? त्वरण के प्रकार समझ आया। एक समान त्वरण के एक बार और समझ लो। क्या बताओगे? मान लेते किसी भी वस्तु पर एक समान बल लगाए जा रहे हो, एक समान बल लगाए जा रहे हो, तो एक समान बल लगाने पर उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कैसा होगा? परिवर्तन होता जाएगा। तो उसके वेग में परिवर्तन की दर जो है वो बराबर है। जैसे 1 सेकंड में उसका 2 मीटर प्रति सेकंड, अगले 2 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड, अगले 2 सेकंड में 6 मीटर, अगले 1 सेकंड में 8 मीटर, मतलब 2-2 सेकंड, हर सेकंड में 2-2 मीटर प्रति सेकंड के वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कैसा एक्सेलरेशन का, कैसा त्वरण कहलाएगा? एक समान त्वरण। बात सुन रहा है? असमान त्वरण में क्या होता है? 1 सेकंड में उसका वेग बढ़ा 2 मीटर प्रति सेकंड, अगले सेकंड में बढ़ गया 4 मीटर, मतलब 5 मीटर प्रति सेकंड, फिर अगले सेकंड में 10 चला गया, फिर अगले सेकंड में 5 आ गया, तो यहाँ पर कैसा त्वरण कहलाएगा? असमान त्वरण कहलाएगा। बात समझ रहा है? और धनात्मक समझ में, जब वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण, वेग घटेगा तो ऋणात्मक त्वरण, वेग न बढ़ रहा है न घट रहा है, बस एक समान चल रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग? शून्य त्वरण। याद रखना, त्वरण किसे बोलते हैं? वेग परिवर्तन के दर के क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग जब तक परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर त्वरण कैसा है? शून्य त्वरण है। अगर वेग परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर त्वरण होगा धनात्मक ऋणात्मक। हम लोग क्वेश्चन हिसाब से यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत? बात समझ आ गया? अब हम लोग इस पर ग्राफ पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये इतना लिख लो इसी तरह।